बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज डिस्कवरी टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आपके पास 100 बिटकॉइंस हों तो आप करोड़ोंपति हैं, मगर कैसे? लोगों ने बिटकॉइन का लेन देन करते वक्त कैसी खौफनाक सूरत हाल का सामना किया? बिटकॉइन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली आयरलैंड और 19 तरक्की याफ्ता ममालिक की बिजली से ज़्यादा है। बिटकॉइन चोरी करना आसान है, मगर कैसे? बिटकॉइंस दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, मगर कैसे? अगर आप ये सब मालूमाती और हैरत अंगेज़ बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिटकॉइन के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं जो अब भी जारी हैं। बिटकॉइंस के बारे में बहुत सारे हकायक सामने आए हैं जिन्होंने दुनिया को तबाह कर दिया है, और इन हकायक के बारे में अवाम हालिया दिनों तक ज़्यादा वाकिफ नहीं थी। कुछ हकायक बहुत ही दिलकश नज़र आते हैं, जैसे 100 बिटकॉइंस का मालिक होना और 1 करोड़पति बनना। यहाँ हम बिटकॉइंस के बारे में दिलचस्प हकायक के साथ सामने आए हैं जो काफ़ी हद तक मुतासर कुन हैं। नंबर 1, अगर आपका पर्स खो जाता है और आप तमाम बिटकॉइंस खो देते हैं। बुनियादी तौर पर बिटकॉइंस ब्लॉकचेन और प्राइवेट की मदद से महफूज और कितार में रखे जाते हैं। इस ब्लॉकचेन में बिटकॉइन पर मुश्तमिल कभी लेन देन की तारीख होगी। इस मालूमात के बगैर ब्लॉकचेन पर नए ब्लॉक्स की कितार लगाने का कोई इम्कान नहीं है। इस ब्लॉकचेन पर बिटकॉइंस भेजने और वसूल करने के लिए मालिक से प्राइवेट की यानी पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ज़रा तसव्वुर करें, अगर आप प्राइवेट की खो देते हैं और बिटकॉइंस पर मुश्तमिल हर बिटकॉइन परेशान हो जाता है। 2013 में जेम्स हॉलस नामी एक IT प्रोफेशनल ने तकरीबन 75,007 बिटकॉइंस खोए, जिनके पास बिटकॉइंस की मार्केट वैल्यू में ज़बरदस्त तब्दीली का कोई इशारा नहीं था। आखिर में इसने 7500 बिटकॉइंस के लिए निजी कंप्यूटर में मुश्तमिल कंप्यूटर हार्ड डिस्क फेंक दी थी। नंबर 2, लेन देन करने का कोई दूसरा मौका नहीं, मगर कैसे? लोगों ने बिटकॉइन का लेन देन करते वक्त खौफनाक सूरत हाल का सामना किया है, क्योंकि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन करते वक्त तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ता है। अगरचा गुमशुदा बिटकॉइंस को हासिल करने के लिए कुछ खराबियों का अजाला करने के तरीके मौजूद हैं, इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं कि आप बिटकॉइन से महरूम हो जाएं। ये जानने की दिलचस्प और पुरस्कार हकीकत ये है कि इस बात का अभी तक कोई इशारा नहीं मिल सका कि भेजने वाला कहाँ से बिटकॉइन भेज रहा है और इसे दुनिया का कौन सा हिस्सा मिल रहा है। इन खामियों को जहन में रखते हुए अगर आपको बिटकॉइन के लेन देन से तकनीकी लिहाज से मालूमात नहीं है तो आप अपने आप को खतरे में मत डालें। नंबर 3, 1 साल में बिटकॉइन माइनिंग में इस्तेमाल होने वाली बिजली आयरलैंड से कहीं ज़्यादा है। दूसरी करेंसियों के बरक्स, जहां इसे कौम की हुकूमत ने छापा है, इसका मुवाजना सिर्फ बिटकॉइन से नहीं करें। हर बिटकॉइन बनाने के दौरान बिजली का एक बहुत बड़ी मिकदार में इस्तेमाल होता है। हर बिटकॉइन का लेन देन 300 किलोवाट बिजली इस्तेमाल कर सकता है। फिर ज़रा तसव्वुर करें कि बिटकॉइन की हर कानकनी के लिए बिजली की कितनी मिकदार में खपत होती है। इसीलिए बिटकॉइन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली आयरलैंड और 19 तरक्की याफ्ता ममालिक की बिजली से ज़्यादा है। नंबर 4, बिटकॉइन चोरी करना आसान है, मगर कैसे? माउंट गोगस के CEO ने तकरीबन 8,50,000 बिटकॉइंस खोने के बाद अपने दिवालियापन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। ज़रा तसव्वुर करें कि हैकर कितनी आसानी से 8,50,000 बिटकॉइंस चोरी करने में कामयाब हो गए, और ये मुकम्मल बेखबर थे। 2014 में जापान की सबसे बड़ी कंपनी, जिसके बारे में बताया जाता है कि बिटकॉइंस को चोरी करने वाले हैकर सरकारी तबादला साइट पर बिटकॉइन में सिर्फ 1% की शरह तबादला पर चले गए। बराए नाम लागत में तब्दीली के बाद हैकर्स ने आसानी से नेटवर्क पर मास्क लगाकर सार्फिन के खाते से 2000 बिटकॉइंस आसानी से खरीद लिए। 2013 में बीड मार्केट की जगह के साथ ही सार्फिन से ताल्लुक़ रखने वाले $6 मिलियन मालियत के बिटकॉइंस की चोरी का सामना करना पड़ा। जाहिर है हैकर ने बिटकॉइंस को मुकम्मल तौर पर लेन देन करने से पहले सार्फिन के खाते में जाली बिटकॉइन की कदरों से निकाब पोश कर दिया था,
नंबर 5, अगर आपके पास 100 बिटकॉइंस हों तो आप करोड़पति हैं। बिटकॉइंस के बारे में मुख्तलिफ दिलचस्प हक़ाइक़ पर बहुत सारी बहसों मुबासे के साथ बज़ाहिर आपको सिर्फ 100 बिटकॉइंस के साथ हकीकत में बहुत अमीर होने का सबूत मिल जाता है। ये बताने के लिए मुतासर कुन है कि इब्तदाई मरहले में इन बिटकॉइंस की कीमत बहुत सस्ती थी, जिसने हालिया दिनों में अचानक बढ़ती हुई वारदातें देखी। एक बिटकॉइन आज 80 लाख के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 बिटकॉइन हैं तो आप बिल्कुल करोड़पति हैं। नंबर 6, बिटकॉइंस दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आज तक ये नहीं पता चल सका कि बिटकॉइन को कौन सेंड कर रहा है और कौन इसको रिसीव कर रहा है। अब बिटकॉइंस के इन गुमनाम लेन देन के हवाले से दहशतगर्दी का तसव्वुर करें। दुनिया में कहीं भी बेहुदा लेन देन की मदद से दहशतगर्दों के लिए कोई बड़ी चीज़ तैयार करने का बेहतरीन तरीका हो सकता है। अगरचा दहशतगर्द गिरोह को अपनी कार्रवाइयों के लिए असल वक़्त की करेंसी हासिल करने की ज़रूरत है, लेकिन बिटकॉइंस तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा इनकी मदद कर सकता है। नंबर 7, बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन तक महदूद हैं। बिटकॉइंस की कीमत को सिर्फ 21 मिलियन तक महदूद रखना एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है और ये बात नोट की जानी चाहिए। बिटकॉइंस की कान कनी का सोने की कान कनी से मुवाजना है, जिस पर सिर्फ 21 मिलियन को सिफर से कम करने पर जोर दिया जाता है, चूँकि इनका मुवाजना इस सोने से किया जाता है जो एक बहुत ही महदूद मिकदार में कान किया जाता है। बुनियादी तौर पर 21 मिलियन की गिनती कानकनों ने खुद मुकर्रर की है और अगर हद तक पहुंच जाता है तो इसके असरात खुद पर आयद हो जाएंगे। अगला सवाल ये है कि अगर मेरे पास मजीद बिटकॉइंस ना होंगे तो क्या हो सकता है। इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कानकनों को सिर्फ ऑपरेशन रोकने के लिए ट्रांजैक्शन फीस पर इन्हिसार करना पड़ेगा। ताहम अगरचा बिटकॉइंस महदूद हैं और अब कीमत ज़्यादा है, इसकी हदूद की वजह से कीमत ज़्यादा रहेगी। नंबर 8, पहली बार विकिपीडिया का लेन देन पिज़्ज़ा के लिए था। हमने आपको वीडियो में अभी एक बिटकॉइन की कीमत बताई। इसको जहन में रखते हुए सोचें कि एक वक्त ऐसा था कि विकिपीडिया बिटकॉइंस का इस्तेमाल करते हुए पिज़्ज़ा खरीदता था। लुज़लो हानिक्स के बाद ये बात सामने आई है, जिन्होंने बिटकॉइन फॉर्म पर बिटकॉइन टॉक के नाम से एक पैगाम शाया किया था। ये तबसरा 18 मई 2010 को किया गया था, जो आज दुनिया को चौंका देने वाला है। इसने बताया कि इसने 10,000 बिटकॉइंस में 2 पिज़्ज़ा खरीदे। इस हकीकत को जहन में रखते हुए कि आज इनकी कीमत कई मिलियन है। इसके लेन देन के वक़्त बिटकॉइंस डॉलर की इक़दार के मुकाबले में सिर्फ पिनियों की कदर में थे। इसके अलावा हानिक्स ने बिटकॉइंस का इस्तेमाल करते हुए पिज़्ज़ा खरीदना जारी रखा हुआ था और इसका कोई पता नहीं था कि वो सिर्फ पिज़्ज़ा खरीद कर अपने बिटकॉइंस को कितना खो बैठेगा। नंबर 9, बिटकॉइन का बानी एक पुरस्कार है। कभी सोचा कि बिटकॉइन का बानी अभी कहाँ है और इसकी असल क्या है? इसका जवाब वक़्त का बहुत बड़ा मौमा है। कुछ लोग क़यास करते हैं कि सतोशी जापान से है और इसकी उम्र 37 साल है। ताहम दावों ने तो यहाँ तक जवाब पेश किया कि इनके बनाए हुए सोर्स कोड में कामल अंग्रेज़ी इस बात पर जोर देती है कि वो जापानी नहीं। मज़ीद ये कि असल शनाख्त अभी तक नहीं मिल सकी, जो आज भी एक मौमा बनी हुई है। सिर्फ एक अंदाजे के साथ लोगों ने यह कियास भी किया कि माखज़ कोड पर इनका पहला तबसरा लंदन के औकात की शक्ल से मुशाबहत रखता था, जबकि एक बार फिर यह साबित हुआ कि वो जापान में मुकीम नहीं था। आखिरकार आज बिटकॉइंस की कदर पर गौर करते हुए इस वक्त इसने तकरीबन 10 लाख बिटकॉइंस इस वक्त मनाजर छोड़ने के वक्त रखे थे। नंबर 10, बिटकॉइन शायद मुस्तकबिल में गिर सकता है। बिटकॉइन का नाकामी पर आने का मौजू माइक हिरन से जायजा लेने और पेशगोई के बाद सामने आया है। हिरन एक बिटकॉइन के जनूनी और पुरजोश हैं, जो काफ़ी अरसे से विकिपीडिया की तख्लीक की वजूह का जायजा ले रहा है। इन्होंने बताया कि 10 से ज़्यादा अफराद के ग्रुप में अलग अलग रखने के बजाय इस क्रिप्टो करेंसी को मुकामी बनाया गया था। ना सिर्फ ये कि आप बाजार की कीमत के साथ बिटकॉइंस खरीदने पर ख़तरात आयद करते हैं, लेकिन अगर लेन देन कभी नाकाम होता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। कम से कम 60 मिनट की मुद्दत के साथ लेन देन का वक़्त बहुत ज़्यादा है।
تصور کریں کہ جب آپ بٹ کوئن خریدتے ہیں تو بدقسمتی سے کسی لین دین میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ انویسٹیگیشن کرنے والوں کو کوئی اشارہ نہیں دے سکتے کہ کس کو پکڑ لیا جائے۔ ہماری معلومات کے مطابق بٹ کوئنز کی ناکامی کے زیادہ امکانات موجود ہیں۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی اور حیرت انگیز ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔